लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश से सामने आए। डबल इंजन वाली मोदी योगी सरकार को 80 में से 70 सीटें जीतने का तो भरोसा था ही, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि इंडिया गठबंधन खेल करते हुए अपने पाले में 43 सीटें ले गया। लोकसभा चुनाव में सपा को बीजेपी से ज्यादा यानी 37 सीटें मिली, तो वहीं 6 सीटों के साथ ही कांग्रेस यूपी से विलुप्त होने से भी बच गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। तो लोकसभा चुनाव का खेला तो सबने देख लिया। अति आत्मविश्वास कैसे किसी इंसान या पार्टी की लुटिया डुबो सकता है, ये हम सब जानते हैं और हमने देखा भी। बीजेपी को अहंकार की सजा मिल चुकी है और अब समाजवादी पार्टी की बारी है। वो इसलिए क्योंकि यूपी में बीजेपी को हराकर 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी भी इन दिनों खूब हवा में उड़ रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जल्द ही यूपी में होने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कोई और भी है जो उनके इरादों पर पानी फेरने के लिए बेताब है। एक तरफ चुनाव में हार का मुंह देखने वाली योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले अखिलेश की परेशानी बढ़ा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने अपना दल की पल्लवी पटेल के साथ मिलकर ऐसी चाल चल दी है कि अखिलेश यादव अपना सिर पटकने को मजबूर हो गए। दरअसल पल्लवी पटेल और ओवैसी के एक बयान से समाजवादी पार्टी में बवाल खड़ा हो गया है और अखिलेश यादव की टेंशन हाई हो गई है। खबर यह है कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ओवैसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो ये कि AIMIM और अपना दल कमेरावादी सभी 10 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बात से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ओवैसी और पल्लवी ने मिलकर अखिलेश यादव के लिए खाई खोद दी है, क्योंकि जिन मुद्दों पर सपा दांव खेलती है, जैसे मुसलमान और दलित पिछड़ों को लुभाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह के मुद्दे ओवैसी और पल्लवी पटेल भी उठाते हैं। तो ऐसे में यूपी उपचुनाव की 10 सीटों पर मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। अखिलेश, ओवैसी, पल्लवी तीनों एक ही वोट बैंक को लुभाने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के वोट काटने का काम करेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो ये समीकरण देखते हुए हालात बता रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की समझिए। वहीं दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने एक अहम बैठक की है और कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद PDM यानी पिछड़ा दलित मुसलमान की ये पहली बैठक है। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की गई और जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने की रणनीति बनाई गई। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी उतरने का फैसला किया गया है और पदाधिकारियों को अभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटने के आदेश दिए गए हैं। हमारी कोशिश ये है कि पिछड़ा दलित मुस्लिम वर्ग होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए और इसके लिए अभी से ग्राउंड पर कमर कसकर उतर जाए। तो इसका मतलब साफ है कि उपचुनाव में पूरी तरह से घमासान की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। वोटरों को लुभाने के लिए दांव पेंच की लड़ाई भी शुरू हो गई है। अखिलेश के PDA यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सामने पल्लवी ओवैसी के PDM यानी पिछड़े दलित मुस्लिम को उतारने का एजेंडा अब सेट कर लिया गया है। एजेंडा सेम है, वोट बैंक भी सेम है, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता देंगे अखिलेश यादव के साथ रिश्तों में खटास आने के बाद पल्लवी और ओवैसी ने ये नया नारा दिया था। इसी नारे को लोकसभा में भी बुलंद किया था, लेकिन जीत से ये लोग कोसों दूर रह गए। कई सीटों पर तो इनके नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा उठकर उपचुनाव के लिए हुंकार भरना सपा प्रमुख अखिलेश को चुनौती देने जैसा है। तो फिलहाल तो चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी तमाम क्षेत्रीय दलों ने जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही बीजेपी और इंडिया गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर देंगे। तो आइए चलते चलते आपको बता दें कि यूपी की किन 10 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे। वो सीटें हैं गाजियाबाद, कटहरी, खैर, मझवा, मीरापुर, फूलपुर, सीमामऊ, मिल्कीपुर, कुंदरकी और करहल। इनमें से 9 सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं और 1 सीट सपा विधायक को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 सीटों के उपचुनाव में बाजी कौन मारता है। क्या यूपी के CM योगी आदित्यनाथ लोकसभा में हार का बदला ले पाएंगे, या एक बार फिर यूपी के क्षेत्रीय दल योगी सरकार का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे? तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।